जो चलकर कभी न बुझे उसे कुंवर सिंह आजाद कहते हैं। अरे बदल वापस अभी ना खड़खड़ाहट बा, ई बदल वापस अभी ना खड़खड़ाहट बा, हमरे बंदूकवा की गोलियां फुलवा बिना तो खड़ाहट बा। साथियों, मैं अपनी हवेली में आया और मैं देख रहा हूं कि हमारे हवेली जितने भी कर्मचारी थे सबके सब गैर हाजिर हैं। हमें ये सवाल पता है ये सारे हमारी हवेली में काम करते हैं, ज्यादा समय वाली झोपड़ियों पर बिता करते हैं। लेकिन यही लोग हो जा रहा है आज के बाद एक समय होगा जो ससुरा जो की बजे खाएगा उसे सजा मिलेगी, अवश्य मिलेगी। आओ आओ मत होता आओ आओ। भैया बाबू आज हमसे लेट हो गया, हमारे बाबू साकिरा के माने है इशारा बहुत बहुत खार बभाई ये हमका काजरी के चक्कर सारा मार जाएगा भैया, 3-4 चक्कर सारा मार जाए और हम मर के तो गए भगवान का लगे, भगवान हमारे साथ पर्ची निखर गए। उनसे हमारे इतना व्यवहार है तो पूछा जी भैया है मुलक चलते ऐसे सारे कम लोग बहाना करे, अपनी देखी किधर से मारा था साला। बाबू साहेब जय शंकर। बाबू साहेब सब जगह भैया बताओ कि कौन चीज जगह में खड़े हो, ये कौन सी जगह है? बाबू साहेब मैं यहाँ खड़ा हूँ बाबू साहेब, ये आपकी हवेली है बाबू साहेब। देखो सही, अरे इसी से जब तक खड़े हो गया हमारी हवेली है। जी बाबू साहेब। इस हवेली के हम कौन है? आप यहाँ के मालिक हैं, हम आपके नीचे वाले। बिल्कुल सही। और इस हवेली का तो कौन है? मैं इस हवेली का लोखड़ हूँ। ये लोखड़ क्या है? अरे हमारी हवेली का लोखड़ है। हाँ बाबू साहब। ये बता कि हवेली में सबसे पहले हमें आना चाहिए, सबसे पहले तुझे आना चाहिए। बाबू साहब सबसे पहले हमका वजह है। अबे बाबू साहेब हमसे पहले तो हम बतावे थे बाबू साहेब आप दूसरे बैठे हैं। अब कैसे गाना जाना है? आज के बाद जमाना साहब आप चेयर में तस्वीर खड़ाइए। मेरी मजबूरी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आप एक बैठ के आराम फरमावे। मैं बैठ रहा हूँ और जो बताएगा मेरे को साफ साफ बताएगा, बहाना बताएगा, समस्या बना कोई नहीं होगा। बाबू साहब एकदम धोखा हम चाप चाप के बताओ। साफ साफ बताएगा। क्या बताइए बाबू साहब? पहली बात तो तू हमका दे देना है। अरे छुट्टी आऊ का अब पहले ले लिए नमवा छुट्टी का। क्या बताइए बाबू साहब? पहली बात हमका छुट्टी दे देना है। मान लो तो हर मुड़ई या दिमाग का आदत बहुत खराब हो था बाबू साहब, लाभ घूम कर आए। अरे तेरी बीवी के लोग भड़बड़ाने लगी। कहा दिया है दिन भर काम ही करा था, जब देखा तब कबो छुट्टी मिलेगा नहीं करा। अब खेत साला झूला चला जात बा। तब बाबू साहब हमारे कुछ समझ में ना आया। जब घरे गए बाबू साहेब हम का देखा कहे हमार माई खोल के बैठी रही। तेरी माँ खोल कर बैठी रही, अब तू सराव पहुंचा सीधा वाली आ गया। अरे तेरी माँ दरवाजा खोल कर बैठी थी। बाबू साहब जब हमारे मत के मारा खोल कर बैठी रही, बाबू साहब ऐसे मुँह न लटकावा, हम कहेगा मोहतमा जी मोरे माई का हो गवा। अब भीड़ लाग रही बाबू साहब, ऐसे भीड़िया में से बोलिया हम धर्म घुट गए भाई। अरे जो घटा चला का भैया भी भीड़ लगी हुई थी। बाबू साहब उन्हें क्रॉस करके तुझे अपनी माँ के पास पहुंचा। आगे क्या हुआ?
तो जब गए बाबू साहेब हम अम्मा पूछे थे अम्मा का बहवा अपने अम्मा कुछ बोलती नहीं बा। जब बाबू साहेब जब अपने अम्मा को पकड़े तब बाबू साहेब हमारे अम्मा खुद गरमा रहा। ससुर जब अपने घरे जाए अपने अम्मा को पकड़े तो इनकी अम्मा खूब गरमा रहा है। वैसे कोहरियार बाजार जब तेरी माँ गरमान नहीं तो हम के क्या करें? बाबू साहब चल रहा हो के बाबू साहब लेती रही हमारा अम्मा जब हाथ पकड़े तो बहुत तेज चढ़ा रहा। जब बाबू साहब हम ले गए कहाँ लिबा कर गया? हम लिया सोचे दिमाग में सोचे हम कहे अपने अम्मा को लिया कहाँ जाए। जब बाबू साहब हम हो और अपने बाबू के ऐसा मान ल तू भैया जब बाबू साहब हम हो अम्मा और तू मिल के चले हम कहे चलिए अम्मा के पेली। बहुत बढ़िया करे जाओ तो हर माई गरमार रही और तू पापा पूट मूड बनाए क्या बोले चली अम्मा का अब सारे पागल लाला सारा उसका नाम है तेज बहादुर सप्तरा चेके तो साला 600 लोग बेली कहा करता है। बाबू साहब ये बाबू साहब ले गए जब ले गए तो डॉक्टर साहब हमारे अम्मा को पकड़ा भाई तो भावा क्या पकड़े? जब हाथ पकड़े तो अब तो वही लाग बाबू साहेब अब लागत है हमारे धीरे धीरे गुस्सा लागा जब बाबू साहेब और पकड़े सरका हाथ जब बाबू साहेब लाग हमारे निरोध चढ़ाए। जब निरोध चढ़ेगा बाबू साहेब हम कहे डॉक्टर साहब ही बताओ हमारे मग भागा तो डॉक्टर साहब कहे तोरे मग नाई फाल डॉक्टर साहब क्या बोले तो तुम्हारी माँ को जाए भाई अब साला जाए भाई हुआ है। बाबू साहब अम्मा को अपने घरे लिया है जब आयो भाई कराए बाबू साहब कहूँ रुके लाए दौड़त 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 तोरे लगे बाहर आए के पाने बाबू साहब इसलिए कि माता का जो हाथ लगा मतलब ठीक नहीं है। माने माना कि तुम्हारी माँ को बखा रहा होगा बाबू साहब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ढूंढी में आएगा तो हमें साले लेकर के आएगा। बाबू साहब अब लेते लेते नहीं बस साले नहीं साले उधर नहीं आएगा लेट करके नहीं आएगा। तेरे को सजा मिलेगी बड़ी छोटी सजा मिलेगी। यहाँ आए हुए हमारे काका दादा राजवा साहब की बच्चियां माता माना सब लोगों से बता दिया जाए कि मैं कौन हो क्या कराने वाला हूँ हमारा नाम क्या हमारा नाम क्या है बाबू साहब ही बतावा वो दिन के आगे करा जब हम तोहार बाबू रहे बस साले मारो का फेसबुक छोटा अपने जमाने में जो मेरा बाबू था। अरे वो दिन की याद बात करा जब हम तोहार बाबू रहे आपके हवेली पे अब आज साले पागल लड़ा सारा अब हमारे बाबू से जो मरने के पहले की बात बता रहा है। अरे हमारे बाबू जी दुनिया में झिझक है तो हमारे बाबू जी के साथ में तू रहा था बतावा हम तोहार बाबू भाई सखवा में सखवा में जब इतने बाबू साहब जाना कहा तोहार अम्मा हमारे मेहरा चले हमारी माँ सारे तेरी बीवी तेरी मेहरारू अरे मामा मेरा नहीं अबे साली एक कप दिमाग हवा अरे वो दिन बात मतलब तो संस्कारी नाम के बाद नहीं तो हाँ ठीक है। अब ये सब बोले कि हमारी माँ तुम्हारी बीवी एक साथ में हमारी हवेली में थे तो वही तारा मामा मेहरा भाई क्या है जब इतना दिन हो गया तोहरे बाबू का हमारे बाबू करे और तोहरे आजा का हमारे आजा करे बाबू साहब आज तक जो हो कब ना आई हम तो आज हम कैसे तोहरे मुंह न पले साले हमारे खबरे में बैठ के लड़ा। अरे तेरा परिवार बहुत तेरे आजा बाबा के जमाने से हमारे आना करी कर रहा है इसलिए मैं तेरी कब्जे पर ध्यान नहीं दे रहा बेटा। लेकिन आजा बाबा के जमाने की बात चलने के बाद हमारे जमाने की बात है। अगर हमारे जमाने में किसी
मर्द ने गिनती होगी और न साली औरत ने गिनती होगी। तो बाबू साहब हम कल लखनऊ जाए तीन बने बिल्कुल बाबू साहब नहीं बताएगा। आप हमारे मालिक हैं, हम आपके नौकर, लेकिन नौकर की औकात यही होती है बाबू साहब, छूटे की नोक बराबर। आज तक के बाबू साहब आपका नाम नहीं लिया हूँ, अगर आप आगे हो बाबूजी तो भैया बाबू हर के अपने मुखार से परिचय स्वयं बताए दे बाबू। मैं बता रहा हूँ तुम्हारे मेरे साथियों, आज की रात ये रंगमंच और ये सजे हुए बैठे, ये ग्राम सभा राज का है, ये ग्राम सभा राज का है। राज करने वाले हमारे बड़े भैया जिनका नाम जमींदार भंवर सिंह है, हमारे बड़े भैया जिनका नाम जमींदार भंवर सिंह है, हमारे छोटे भाई हमारा नाम जमींदार कुंवर सिंह है, हमारी भाभी का नाम कमलावती है और हमारे धर्म पत्नी का नाम संध्या है। एक हमारे यहाँ नौकर रहा करता है जिसका नाम युवराज है। बस मैं इतना जानता हूँ जो हमारी हवेली में रहा करता है और हमारे बड़े भैया उसके नौकर नहीं बल्कि अपना छोटा भाई समझते हैं। वो हमारी हवेली और खेती बाड़ी में जो भी काम होता पूरे जिम्मेदारी समाखों में निभाता है। हम पूरे परिवार में 5 लोग हैं और छठवा साला ये नौकर है। हमारे परिवार में किसी प्रकार कोई कमी नहीं है। जैसे बाबू साहब पूरे तरीके से जल अचल संपत्ति से एक भरमार अगर कमी है तो सिर्फ ये कमी है कि हम दोनों भाइयों के बीच में अभी तक कोई औलाद नहीं है। इसी बात से हमारे बड़े भैया बहुत चिंतित रहा करते हैं कि यार मेरे मालिक, अगर हमारे बीवी के कौन से कोई औलाद नहीं होगा ये हमारे पूरे पापा जी का वारिस कौन होगा। यही सोचते सोचते हमारे बड़े भैया की उम्र भी निकल गई। तो हमारे बड़े भैया ने सोचा कि हो सकता है हमारी बीवी के कौन से कोई औलाद ना हो। तो हमारे बड़े भैया ने हमारी शादी ग्राम सभा राय कहने किए। हमारी शादी ग्राम सभा राय कहने किए। धाम धाम से बारात गई, पूरे तरीके से बारात संपन्न हुई, सभा विदाई हुई। हमारी बीबी संध्या टोली में सवार होकर के वो हमारी हवेली तक आई। हमारी भाभी ने जाकर के टोली से हमारी बीबी को दावा ले जाकर के कमरे में बिठाया। शाम हो गई, हमको अपनी बीबी के पास जाने का वक्त आ गया। तो मैंने सोचा यार मेरे मालिक, आज हमारी सुहाग रात है, जिंदगी की ये रात बड़ी अनमोल होती है। आज मैं चलूंगा अपने बीवी के पास, अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो दिलों का मिलन होगा और आज की रात को हमेशा हमेशा लिए यादगार बनाएंगे। मैंने यही समझ सजा कर अपनी बीवी के कमरे में प्रवेश हुआ। मैंने बड़े प्यार से आवाज लगा, अरे वो मेरे प्रिय संध्या, देखो तुम्हारे सामने कौन आए हैं। आओ हम आज की रात मीठी मीठी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करेंगे और आज जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। आज की रात हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाएंगे। मैंने प्यार से आवाज लगाया। तो मेरे साथियों, हमारी संध्या बेड पर से उठी, लेकिन हमारे तरफ आने के बजाय वो दूसरे तरफ जा रही थी और दोनों हाथों का इशारा ले रही थी। मेरे साथियों, मैंने देखा कि सुहाग रात वाले दिन जब मेरी बीवी बेड पर से उठी तो मैंने देखा कि वो हमारी संध्या पूरी तरीके से दोनों बातों की अंधी थी। उससे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी खुशी एक हरा एक दम में बदल गई। मैंने सोचा ये तो हमारे साथ में ससुराल वाले खास किए होंगे, ये तो हमारे बड़े भैया काजे से लड़की नहीं देख गए होंगे। हो सकता है हमारे बड़े भैया को लड़की कोई दूसरी दिखाई गई हो और टोली में लड़की कोई दूसरी में खाई गई हो। मैंने ये सोच कर उस कमरे छोटे माँ वापस आया और उसे जिस अपनी बीवी से लपट करना चालू कर दिया। जब मैं कभी चौराहे में जाता हूँ तो हमारे शादी संगति लोग ताना मारते हैं कि तुम्हारे बुआ सिवा ये बता तेरे पास कभी क्या है जो तुम्हारे बड़े भैया ने तुम्हारी शादी एक अंधी लड़की के साथ करवा दी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा दहेज पा जाने के चक्कर में तुम्हारी शादी एक अंधी लड़की से करवा दिए। ये बात मेरे को बर्दाश्त नहीं होगी। मेरी साजा सीधा मेरे दिल पर लगती है। मैंने कई बार सोचा कि मैं चल करके बड़े भैया से बोल दो कि बड़े भैया
आप श्रद्धा को भाईचंद उसके मैके पहुंचवा दीजिए, अरे अच्छी लड़की लेकर के हमारी दूसरी शादी करवा दीजिए। लेकिन ये बात हमारे भैया को बताने में नाकामयाब है, लेकिन मैंने यह फैसला किया है कि मैं चल करके ये बात अपनी भाभी से बताऊंगा। भाभी मेरे भैया से बताएंगे तो मेरे भैया हमारी दूसरी शादी ये बताए सब भाभी कहाँ होगी? भैया भाभी अपने बारांडम हुई है। कहाँ हुई है ना? बारांडवा में। साले उसका बरामदा कहा जाता है। और चलो चल करके भाभी से मिलते हैं कैसे? आज सारे चिल्ला हम उबल कहाँ गवा हो निहुराया रे
कहाँ रहूँ आओ सरवा ऐसे उधारत बा जैसे जेसीबी का माटी खोद के जेसीबी माटी में काट अब हट झटकन हम पेलान रहे एकदम के हम आज टूटून बचाना मैं टूटून हमारा साथ चला जा काना से कहाँ रहूँ ये दोनों मोने मरिया ने सारे कहाँ रहू है हम इनके में हर ये ये बेटवा निहुर बेटवा अच्छा एक बात बताओ हम कहाँ नेहुरी यहाँ नेहुरी जाए बीचों बीच हुआ नेहुरी अरे हकार ऐसा रे पागल है का निहुर बेटवा ये नेहुर अरे यार शेख इतना प्यार से हमारे महतारी बाप नाम रखे राम निहोर तोर माई नाम रखे राम निहोर एक काम करा तो हमारा नाम न ले पाऊगा इस नाम से हम कहला दिया कौन हमारा दूसरा नाम रखा एक नतला बेटवा तोर दूसरा ले तो हमारा दूसरा जिल हमारा तीसर ले ए भाई इना से एलर्जी ला हाँ तो तोर नाम वास्ते है आगे तो लंगा बिगड़ा ना बढ़िया नाम रखा काना सर ना तोरे आँखी में भूल जाएगी बढ़िया नाम तोर के मोतिया मोतिया अविसार पक्का मराई अविसार पक्का मराई पक्का काना सारे आ या हिया मुंह अगर मालिक कपड़ा वाले सुना तो कहा तो यहाँ या सार हिया मुंह का सारे लाल मुद्रा खाते तो पियर मुंह सारे अरे कौन ना हुआ नव्वे ना चाले में पंडित हुआ ना बाबा हाँ अरे यार सेठ ये सब नाम अगर हमारे रखला सवेरे है गांव से जाए लगा तिवारीपुर से ये तिवारीपुर वाले मने के वो मुतिया चला जाता अच्छा ये वाला नाम नहीं ठीक है दूसरा नाम ले बढ़िया नाम तो अच्छा हमारे बढ़िया है का नाम याद आ जावा बतावा कौन बढ़िया नाम आवे तो तू का याद करना तो ना बवासी वैसे पंचो हमारे यार हमारे हकीकत में बाबा से भाई लेकिन हम अपने गाँवों में किसी चर्चा ना करें कि हमारे बाबा शेर भाई जो है यहाँ तक तो कि हम अपने ग्राम सभा जो हमारे नए प्रधान साहबान मुखिया जो न हो सुनाए बताए लेकिन ये का सारे का कैसे पता चल गया कि हमारे बाबा शेर हमारे लिए का समझ में आवता है तो काम कर यह नाम नहीं ठीक है बल्कि वह पूरा नहीं ठीक है अरे रतवा बुढ़ाई ना जैसे बना वैसे ले हम हाथ जोड़त है हम न लेवा पाओ हमारे यहाँ लेवा तुम्हारा जीव निकल जाए